नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा रेलवे डिवीजन में रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली कर नौकरी पाने के मामले में सीबीआई ने रेलवे कर्मचारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें 2 अज्ञात लोग भी शामिल हैं। यह मामला पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एमपी के सतर्कता विभाग की शिकायत पर 21 फरवरी को दर्ज किया गया। आरोपियों में गुड्स ट्रेन मैनेजर, तकनीशियन, असिस्टेंट टीआरडी और एक डमी कैंडिडेट शामिल है। सीबीआई के अनुसार इस फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करने के लिए 15 लाख रुपए की अवैध लेन देन की गई थी। दरअसल यह मामला तब सामने आया था जब कोटा निवासी मनीष मीणा ने अपनी पत्नी सपना मीणा पर रेलवे की नौकरी में धांधली का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। मनीष ने बताया था कि सपना मीणा निवासी सवाई माधोपुर ने 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। आवेदन में उसने फोटो, सिग्नेचर और फिंगर मिक्सिंग करवाई थी। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने सहकारिता विभाग और उनकी एजेंसियों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी। उसकी परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षाओं के जरिए राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड में 49, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 449 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि राजफेड में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल एवं ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा 26 मार्च को होगी, जबकि जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट एवं फिटर के पदों हेतु परीक्षा 27 मार्च को होगी। इसी प्रकार अपेक्स बैंक और विभिन्न जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग असिस्टेंट पद के लिए भर्ती परीक्षा 1 अप्रैल, मैनेजर पद के लिए 5 अप्रैल और सीनियर मैनेजर व कंप्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए 13 अप्रैल को एग्जाम होगा। टोंक के निवाई में पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे भाई बहन की मौत हो गई। मधुमक्खियों के हमले से बचने की कोशिश में दोनों खाई में गिर गए। सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों के शव बरामद कर लिए। डीसीपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि हादसा निवाई में ब्राह्मणी माता मंदिर की पहाड़ी पर हुआ। यूपी के महाराजगंज आजमगढ़ का रहने वाला 24 वर्षीय शिवा कीर अपनी 22 वर्षीय बहन संजना उर्फ आरती के साथ मंदिर में दर्शन करने आया था। वर्तमान में शिवा निवाई में खलदेवत रोड पर 5 कुआ के पास रहता था। वार्ड नंबर 8 में रक्ताचल पर्वत पर स्थित मंदिर की तरफ जा रहे दोनों भाई बहन पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और दोनों असंतुलित होकर पहाड़ से नीचे खाई में गिर गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज की छात्रा को 6 स्टूडेंट्स रोजाना टॉर्चर करते थे। पीड़िता ने कॉलेज बोर्ड को शिकायत की कि आरोपी उसका पीछा करते हैं और आते जाते समय कमेंट करते हैं। इससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायत के बाद कॉलेज बोर्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 6 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर ये स्टूडेंट्स हॉस्टल के आसपास भी दिखे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रिंसिपल डॉक्टर हितेंद्र पुरोहित ने बताया कि शिकायत करने वाली मेडिकल स्टूडेंट का कहना था कि जब वह भी क्लासरूम या हॉस्टल के कमरे से बाहर आती है तो उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद वे ताने मारते हैं और कमेंट करते हैं। शिकायत के बाद लैंगिक उत्पीड़न कमेटी की मीटिंग हुई। कमेटी ने 6 स्टूडेंट्स को कॉलेज से निष्कासित करते हुए हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए हैं और 2 छात्राओं को स्थायी रूप से हॉस्टल से निकाला गया है। कोटा जिले में पान मसाला निर्माता एक कंपनी को दाने दाने में केसर का दम बताना भारी पड़ सकता है। इस दावे पर कोटा के भाजपा नेता और सीनियर एडवोकेट ने याचिका दायर की थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी और 3 अभिनेताओं को नोटिस जारी कर तलब किया है। इसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन के साथ पान मसाला निर्माता कंपनी को भी पार्टी बनाया है। सीनियर एडवोकेट विवेक नंदवाना ने बताया कि उन्होंने एडवोकेट और भाजपा नेता इंद्र मोहन सिंह हनी के साथ धारा 89 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्रकरण न्यायालय में दायर किया है। उन्होंने बताया कि पान मसाले में दाने दाने में केसर का दम बताया जाता है, लेकिन केसर इतनी महंगी है जिसे पान मसाला में मिलाया नहीं जा सकता है। उनका कहना है कि केसर लाखों रुपए की आती है। पान मसाला जिस दर से बेचा जा रहा है उस दर के अनुसार केसर मिलाने पर काफी महंगा होगा।
राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बजट पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे और कांग्रेस विधायकों के निलंबन का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विरोध किया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि अभिव्यक्ति व्यक्त करने वालों को चुप कराने की यह भाजपा की नई परंपरा है। अगर विपक्ष में किसी प्रकार का गुस्सा है तो सत्ता पक्ष को उस गुस्से को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सदन चलता रहे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। बजट पर अच्छी बहस हो, जनता के मुद्दे उठें, यही कायदा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है, इसलिए गांव-गांव में अब पिछली कांग्रेस सरकार की चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस विधायकों का निलंबन कर रही है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा, जो कि एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है। विपक्ष इस पर सरकार का जवाब चाहता था, लेकिन सत्ता पक्ष इसका जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए सदन में हंगामा चलता रहा। बाड़मेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच बाड़मेर की ओर से टाटा एआईए बीमा कंपनी को 3 करोड़ 50 लाख रुपए देने का आदेश जारी किया गया है। बालोतरा निवासी अनीता देवी गर्ग पत्नी भरत कुमार ने दिए परिवाद में बताया कि लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण बीमा रक्षा पॉलिसी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से करवाई थी। बीमा अवधि के दौरान 28 अक्टूबर 2020 को बीमा धारक भरत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार ने 29 अक्टूबर को ही इसकी सूचना तत्काल बीमा कंपनी को दी। इसके बाद परिवादी ने 3 दिसंबर को बीमा कंपनी को एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल पर्ची समेत अन्य दस्तावेज दिए, लेकिन परिवादी के पति की मृत्यु के 7 माह बीतने के बावजूद बीमा क्लेम राशि की मांग करने पर भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। अध्यक्ष शंकर लाल पुरोहित, सदस्य स्वरूप सिंह राठौर, सरिता पारिक ने बीमा कंपनी को 3 करोड़ 50 लाख रुपए में ब्याज, परिवार के व्यय 25,000 व मानसिक संताप के 5 लाख रुपए अलग से अदा करने तथा उक्त राशि को 2 माह में भुगतान नहीं करने पर उक्त राशि पर 9% की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है। अजमेर जिले में श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में धोखाधड़ी व राजकीय कोष के गबन को लेकर कोतवाली थाने में 2 मामले दर्ज करवाए गए हैं। दोनों ठेकेदारों पर निगम की ओर से जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड कर 9.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई थी। मामले नगर निगम के अधिकृत प्रतिनिधि नौहिन खानम निवासी न्यू वफील कॉलोनी विवेकानंद ने दर्ज करवाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। निगम प्रतिनिधि की ओर से बताया गया कि नगर निगम अजमेर की ओर से 30 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन विभिन्न संस्थानों में किया जा रहा है। शिवा कॉन्ट्रैक्टर फर्म द्वारा 17 व मनोज फूड एंड एंटरप्राइजेज की ओर से 3 रसोइयों का संचालन किया जा रहा था। जांच में पाया कि फर्मों ने रसोई में एक ही व्यक्ति के नाम व फोटो के साथ अलग एक ही दिन में एक ही समय पर अलग अलग रसोइयों में 2 या 2 से अधिक टोकन कूपन जारी किए हैं। पंजाब के कपूरथला में एक पार्सल डिलीवरी ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बैठे लोगों पर चढ़ गया। घटना सुल्तानपुर लोधी सड़क पर गांव खेड़ा दोना के पास हुई। हादसे में धन सागर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक सौरभ कुमार गंभीर घायल है। घायल को पहले सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती करवाया गया। बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल रेफर किया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएसपी दीप करण सिंह के मुताबिक सदर थाना प्रभारी गौरव धीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना खत्म हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के मंडौर थाना क्षेत्र के नागौरी बेरा निवासी एक परिवार अपने गांव में शादी समारोह में गया था तो चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए सोने घर के ताले तोड़ भीतर से करीब 5.5 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर और 25,000 की नकदी चुरा ली। अगले दिन पड़ोसियों ने घर के ताले टूटे देखकर परिवार को सूचना दी। मंडौर पुलिस ने बताया कि मूलतः शेरगढ़ के केतुहामा हाल नागौरी बेरा निवासी गुड्डी कंवर ने रिपोर्ट दी कि वे अपने गांव में शादी समारोह में हिस्सा लेने गई थी। पीछे से बदमाशों ने कमरे में रखी अलमारी तोड़कर भीतर रखी हाथ की सोने की 1.5 तोले की चेन, गले की 1 तोले की सोने की चेन, आधा तोला सोने का मंगलसूत्र, सोने की 3 अंगूठियां, 25,000 रुपए नगद और चांदी के 2 सिक्के चुरा कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।